गर्भ संस्कार। वीर अभिमन्यु की कहानी गर्भवती माता को देती है 3 मुख्य सीख। दोस्तों, आज भी जब गर्भ में शिक्षा देने की बात आती है तो सभी को अभिमन्यु की कथा याद आती है। महाभारत अभिमन्यु की शौर्य को कौन भुला सकता है। बताया जाता है अभिमन्यु जब गर्भ में थे तब माँ सुभद्रा को अर्जुन द्वारा चक्रव्यूह की कला भेदन बताई गई थी, परंतु सुभद्रा वह पूरी तरह सुन नहीं पाई और वे सो गई थी। इसी वजह से अभिमन्यु चक्रव्यूह के 7वें द्वार को पार नहीं कर पाए, लेकिन उनकी वीरगाथा आज भी अमर है। यह प्रसंग स्पष्ट रूप से हम सभी को 3 मुख्य चीज़ें सिखाता है। नंबर 1, माँ का गर्भावस्था में सजग रहना, जागृत रहना बहुत आवश्यक है। माँ जो भी सुनती है शिशु पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। माँ जो भी सुनती है शिशु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। शिशु को कुछ भी सीखने के लिए हमें उसकी 1, 2 या 5 वर्ष के होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि शिशु सबसे ज़्यादा ग्रहणशील गर्भावस्था में होता है। इसलिए उसी समय से आप उसे सीखना प्रारंभ कर सकते हैं। नंबर 3, माता किस प्रकार के विचार करती है, कैसा चिंतन करती है, कैसे भाव रखती है, घर का वातावरण कैसा है, इसका भी शिशु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। वे वीर तेजस्वी थे। अपनी जान की परवाह न करते हुए निर्भय होकर चक्रव्यूह भेदन के लिए आगे आए। आज वीरता में सभी पांडवों में भी अभिमन्यु का नाम सर्वप्रथम आता है, जबकि हम सभी ने महाभारत में देखा है कि धृतराष्ट्र किस प्रकार राजपाट के लालच में हमेशा कुंठित रहते थे। जब अंधे होने की वजह से उनके अपने छोटे भाई पांडु का राज अभिषेक किया गया था, तब धृतराष्ट्र अंदर से क्रोध में भर गए थे और यही उनका क्रोध 10 गुना बढ़कर दुर्योधन में आया। वह भी राजलिप्सा में गलत सही ना भेद किए बिना जीवन भर पांडवों के साथ षड्यंत्र रचता रहा और अंत में दुर्गति को प्राप्त हुआ। अतः हमारा पारिवारिक वातावरण जैसा होगा, माता के सम्मुख जिस प्रकार का चिंतन विचार बातें की जाएंगी, शिशु उसी आदर्शों को लेकर जन्म लेगा। कोई भी अच्छाई हो या बुराई हो, उसमें वह हमेशा 10 गुना अधिक प्रभावी होगा। इसलिए कहा जाता है गर्भावस्था में माँ विशेष ध्यान दे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न रहे, शांत रहे, अच्छे विचार, कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग सुने। या बड़े परिवार के सभी जन इसका विशेष ध्यान रखें। माँ के सम्मुख कोशिश करे कि तनाव बढ़ाने वाली या गुस्सा से कोई बात ना करे। इन बातों को ध्यान रखकर ही माँ एक श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति कर सकती है। दोस्तों, यह अभिमन्यु की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।